हम बात करेंगे बीम ऑफ लाइट का। ठीक है, बीम ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब अलग अलग रे के कलेक्शन को हम ले लें, मतलब ग्रुप ऑफ रे या कलेक्शन ऑफ रे लें, तो इसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट, है ना। कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट कितने तरह के होंगे? तो 3 तरह के बीम ऑफ लाइट हो जाते हैं। एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। दूसरा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ गए? पैरेलल बीम ऑफ लाइट में देखिए क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सभी रे एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। और पैरेलल तभी ना होता है जब दो लाइट रे के बीच का डिस्टेंस हर एक जगह क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा जो बीम ऑफ लाइट है वो हमारा क्या है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होगा कि जितने भी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, एक बीम में सभी एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, व्हेन ऑल द रे ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, तो इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? मिलना। व्हेन ऑल द रे ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट, है ना, तो इसको हम कहेंगे कौन सा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और डाइवर्जेंट में क्या होगा? देखिए, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इस केस में एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में, है ना, डिफरेंट रे निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे सभी एक ही पॉइंट से, तो इसको हम क्या कहें? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई शक नहीं ना? इसको हटा दिया जाए अब। देखिए, हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ए बी एक सरफेस, और ये सरफेस वो सरफेस है जिससे लाइट रे टकराकर वापस चला जाएगा, तो इस सरफेस को क्या कहें? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहीं कोई दिक्कत? सब राजी खुशी? और इंसिडेंट रे क्या होगा? इंसिडेंट रे वो रे ऑफ लाइट होता है जो किसी सोर्स से, है ना, किसी सरफेस पे आता है। समझ गए? तो जो लाइट रे किसी सोर्स से निकलकर किसी सरफेस पे, खासकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आए, उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, द रे ऑफ लाइट, ray of light coming from a source to the surface, है ना। कौन सा सरफेस भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात समझ गए? और जब ये रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे जो है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा, उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? बात समझ रहे हैं कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द पॉइंट ऑन the reflecting surface at which incident ray strikes the surface,
या स्ट्राइक्स, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास ही, ठीक है, अच्छा पहले इसको देखिए कि टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है वापस चला जाएगा, इंसिडेंट रे आएगा, सरफेस से टकराएगा और टकराने के बाद वापस जाएगा। ये जो रे ऑफ लाइट वापस जा रहा है वापस उसी मीडियम में, मान लो एयर से आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, एयर में ही जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, सेम मीडियम में जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे which returns back into the same medium after striking a surface, ठीक है। the ray which returns back after striking a surface, इसको हम क्या कह दिए? रिफ्लेक्टेड रे। कहीं कोई दिक्कत? सब राजी खुशी? अब यहां देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो इस पे हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या हो गया? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, और कहाँ से पास करता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। बात समझ गए? मतलब इस फिगर में अगर देखें तो कहाँ से पास करेगा? यहाँ से, ठीक है। तो नॉर्मल को भी डिफाइन कर लेंगे। इट इज एन इमेजिनरी लाइन passing through the point of incidence and is perpendicular to the surface, कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां देखा जाए तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज आई, है ना। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? और ये दोनों ही आपस में बराबर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ गए किसके किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? अगर आपको किसी सवाल में दे दे, ठीक है, कि भाई इंसिडेंट रे जो है वो सरफेस के साथ, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तो 90 हो जाएगा। नॉर्मल के साथ 90 बना था, इधर 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। फिर यहाँ देखिए टोटल 90 होगा, 60 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया तो इधर भी क्या बचेगा? 30 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक? तो आज की सभा यही समाप्त होती है।